पति ब्रह्मचारी। आप सब सच सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। काव्या से कभी प्यार ही नहीं किया, बस उसे फंसाया ताकि वो कोई उसके कुंडली का दोष मिटा सके। रिया, ये सब क्या बोल रही हो तुम? आरव ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता क्या? उसने ऐसा किया है भाभी। मेरी बहन के जज्बात, उसके फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है उसने। ये सारी बातें हम लोगों को पहले ही बता देना चाहती थी, बट तब काव्या ने मुझे रोक दिया। मैंने किसी पंडित को आरव को कहते हुए सुना था कि अगर उसे अपनी कुंडली का दोष मिटाना है, उसकी पहली बीवी को शादी के 3 महीने में मरना होगा। तब जाकर उसका वो दोष मिटेगा और वो दूसरी शादी कर पाएगा। तुझे बहुत समझाया, पर ये बेवकूफ घटिया इंसान के प्यार में अंधी हो गई थी ना। और देखो आज क्या हालत कर दी उस आरव ने काव्या की। ये सच नहीं है रिया। सूरज, पक्का ये कोई गलत फहमी है। आरव मेरा भाई है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। यही सच है भाभी, उसने किया है। आरव तुम काव्या से सच्चा प्यार करते थे। वो प्यार, वो वादे, वो शादी सब धोखा था। काव्या बेटा, क्या ये सब सच है? जब भी तुझसे बात होती थी तू हमेशा कहती थी कि अपने ससुराल में बहुत खुश है। आरव दामाद जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो क्या वो खुशी, क्या वो हंसी सब 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 दिखावा थी? बोल बेटा। आरव की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन की जान लेगा। अरे मैं मार दूंगा उसे। नहीं सूरज, मैं उसे जानती हूँ, वो कभी नहीं करेगा ऐसा। ऐसा नहीं है तो कैसा है ईशा जी? मेरी बहन इस हाल में क्यों है? हाँ, बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा मुझे समझाने की, क्योंकि आज मैं आपकी क्या भगवान के भी नहीं सुनने वाला, समझ गई? सूरज, हम इस बारे में बात करें। कोई बात नहीं होगी, सीधा फैसला होगा। और उस आरव को कोई नहीं बचा सकता, और उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। सूरज, मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी भर सिर्फ काव्या के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कर ईशा, प्लीज मेरे प्यार को बचा ले ईशा, प्लीज। आखिरकार आ ही गया ना आपके भाई का असली चेहरा सबके सामने। हाँ, यह उसके कस्मों और वादों की सच्चाई सभी के सामने। मैं बार बार लगातार आपसे कह रहा था कि आरव और काव्या की शादी सही नहीं है, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। अपनी जिद पर बैठ गई थी कि नहीं, दोनों की शादी करवानी है। और ये खामियाजा भुगत रही है मेरी बहन। खुद देखिए अपनी आंखों से, देखिए ना। और ताइमा जो भी कह रही है ना आपको ईशा जी, बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बहन जिस हाल में है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। सूरज, ईशा जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अभी के अभी फोन लगाइए आरव का और यहाँ बुलाइए। क्या सूरज, आप आरव को फोन लगाइए, यहाँ बुलाइए। काव्या के सामने हम सभी से बात करनी होगी, उसे जवाब देना होगा, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि आज उसका मैं क्या हाल करने वाला हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज। आरव मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम अभी गुस्से में हो इसलिए तुम। ठीक है, आपको फोन नहीं करना है ना तो मत कीजिए, मैं खुद जाऊंगा उसके पास और हिसाब बराबर करके आऊंगा, समझ गई? सूरज को तो यहाँ फिर भी संभाला जा सकता है, लेकिन इतने गुस्से में ये वहां पहुंचा तो सच में कुछ ऐसा कर बैठेगा जो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। रुको सूरज, मैं आरव को कॉल कर रही हूँ, मुझे भी उससे जवाब चाहिए। ईशा? हाँ ईशा बोल। तूने ऐसा क्यों किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी छोटी सोच रखता है। पापा, दादी, अनुराग भैया, तू इन लोगों जैसा तो नहीं था ना? तू इन लोगों के नक्शे कदम पे कब से चलने लगा?
अभी के अभी यहाँ आ रहा हूँ। ईशा तू ये सब क्या बोल रही है? साफ साफ बोले की बात क्या है? काव्या को इस हालत में सबसे ज्यादा तेरी जरूरत थी, तूने उसे यहाँ भेज दिया। क्या काव्या वहां आ गई है? ठीक है मैं आता हूँ। वो आ रहा है। पापा आखिर आपने वही किया ना जो आप चाहते थे। मैंने कहा था काव्या इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस घर में वही होता आया है जो गुलाब सिंह ने चाहा है। ज्यादा हीरो मत बन। तू जानता है ये शादी ना तेरी पसंद से हुई और ना मेरी। तेरे ग्रह काटने के लिए हुई थी ये शादी, तो अच्छी तरह जानता है। और इसीलिए उस लड़की के साथ ये हादसा हुआ है। उसका चेहरा ऐसा बिगड़ा कि अब वो किसी के लायक नहीं रही। अरे भूल जा उसे और दूसरी शादी के बारे में सोच। ऐसे भद्दे चेहरे वाली लड़की का करेगा क्या? कौन निभाएगा ऐसी लड़की का साथ? मैं करूंगा उससे प्यार, अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा उसका साथ। हाँ माना मैंने की थी गलत इरादे से उससे शादी, लेकिन उसने मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाया है, मुझे सच्चा प्यार करना सिखाया है, और अब वो मेरी जिंदगी। होश में, जानता है किससे बात कर रहा है? बहुत अच्छे जानता हूँ किससे बात कर रहा हूँ। अपने उस बाप से जिसके सीने में पत्थर का दिल है। अरे ऐसे बाप से क्या उम्मीद करूं मैं? अरे जिसका दिल अपनी बेटी के लिए नहीं पिघला, वो दूसरों की बेटी का दर्द क्या समझेगा? आज तक मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। मेरी बात न मानने का नतीजा देख गुड़िया कहां सड़ रही है। अरे उस मनहूस लड़की काव्या के साथ तेरा जीवन और भविष्य दोनों व्यर्थ है। आपने हमेशा हमारी भलाई के लिए सोचा है पापा। रियली पापा? अरे अब हम बच्चे नहीं हैं। आपने कभी किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। आरव, ये कैसे बात कर रहे हो? हर बाप अपने बच्चे की भलाई चाहता है। मिसेस गुलाब सिंह, आप हम दोनों के बीच में ना बोलें तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता जिस तरह से इन्होंने मेरी बीवी के साथ मिसबिहेव किया है, वैसा ही मिसबिहेव मैं इनकी बीवी के साथ कर बैठूं। बदतमीज। दोबारा कभी विद्या से इस तरह बात करने की जुर्रत मत करना। ये मत भूल कि वो तेरी माँ है। पापा जी, भाभी। खुशबू, बस कीजिए आरव भैया। पापा जी प्लीज बंद कर दीजिए ये सब। अरे बहू तू अंदर जाना। तेरी कोख में हमारे घर का वारिस है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूं आपसे, इस घर का माहौल बहुत जल्दी बदलेगा और उसकी शुरुआत होगी काव्या के इस घर में वापस आने से। मैं लेके आऊंगा उसे वापस, फिर चाहे मुझे किसी भी तूफान का सामना करना पड़े। आरव भैया। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।